नमस्कार। जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको ग्रहों की दृष्टि के बारे में बता रहा हूं कि ग्रहों की दृष्टियां कैसे होती हैं। नॉर्मली हम चाहे फलदीपिका पढ़ें, चाहे बृहद पाराशर होरा शास्त्रा पढ़ें, सभी में ये लिखा हुआ है, श्लोक है उसके अंदर। अगर आप चाहें तो मैं उन श्लोक का आपको नाम भी कमेंट्स में भेज दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी शुभ ग्रह हैं, यानी नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह, जैसे गुरु, शुक्र और बुध एवं चंद्रमा। चंद्रमा पक्ष बली होना चाहिए और बुध अकेला होना चाहिए। तो ये चार शुभ ग्रह कहलाते हैं हमारे। इनकी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है या जिस ग्रह पे पड़ती है वो सदा शुभ रहती है। इसके विपरीत यह भी लिखा हुआ है कि जो अशुभ ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, या पाप ग्रह हैं या क्रूर ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, इनकी दृष्टि जिस भी ग्रह पे पड़ेगी या जिस भी भाव पे पड़ेगी उस भाव की हानि होगी। ये बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो हमको कुंडली परीक्षण करते हुए ध्यान देना चाहिए। वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जब कुंडली की परीक्षण आप करें तो कुछ ध्यान में भी रखें। कि क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये कुंडली है, आपको मैं दिखाता हूं। होता क्या है कि जब भी हम ग्रहों की परीक्षण करते हैं किसी भी कुंडली में, चाहे वो कन्या लगन की हो, चाहे वो कर्क लगन की हो, जिसी भी लगन की कुंडली हो, तो हमेशा आपको काल पुरुषी कुंडली का ध्यान रखना चाहिए। काल पुरुषी कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है, वो हम सब जानते हैं। तो होता क्या है, जैसे मंगल ग्रह है, मंगल आपका अशुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। तो शास्त्र अनुसार मंगल की दृष्टि जहां पड़ेगी या जिस भाव पे पड़ेगी या जिस ग्रह पे पड़ेगी, उस भाव की या उस ग्रह के कारकत्वों में हानि होगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या कहिए कि इसमें मतलब कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा अंतर पैदा होता है। वो अंतर क्या है कि मंगल अगर आपके प्रथम भाव पे दृष्टि डाले, लगन पे दृष्टि डाले, या मंगल आपके अष्टम भाव पे दृष्टि डाले, तो मंगल अगर प्रथम भाव पे दृष्टि डालेगा तो आपको गुस्सा दिला सकता है, वाद विवाद कर सकता है, ये भी कर सकता है। मंगल आपके आठवें भाव पे दृष्टि डालेगा तो आठवां भाव आपका कलह का भाव होता है, पीड़ा का भाव होता है, लंबी बीमारी का भाव होता है, तो वो बीमारी भी बढ़ा सकता है। लेकिन उसका अशुभ प्रभाव मंगल का पहले और आठवें भाव पे कम होता है, क्योंकि पहला और आठवां भाव का स्वामी मंगल होता है काल पुरुष की कुंडली में। तो इसलिए किसी भी कुंडली में अगर आप मंगल की दृष्टि देखें तो काल पुरुषी कुंडली का अवश्य ध्यान करें कि अगर वो लगन या आपके आठवें भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो वो दृष्टि आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी प्रकार से शनि, शनि भी क्रूर ग्रह है। जिस भाव पे या जिस ग्रह पे दृष्टि डालता है उस भाव या उस ग्रह के कारकत्वों की हानि करता है। लेकिन शनि आपकी कुंडली में यदि 10वें और 11वें भाव पे दृष्टि डाले, यानी आपके कर्म भाव पे दृष्टि डाले, तो इंसान निश्चित रूप से यही कहेगा कि कर्म भाव में रुकावटें आएंगी। 11वें भाव में दृष्टि डाले तो इंसान निश्चित रूप से कहेगा कि लाभ में डिले होगा। लेकिन इतना नहीं होता, क्योंकि शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी है काल पुरुषी कुंडली में। तो जिन भावों का स्वामी है वहां पे उसकी दृष्टि, ये तो हम कहते ही हैं कि पाप ग्रह यदि अपने भाव को देखे, पाप ग्रह का स्वामी यदि अपने भाव को देखे तो उस भाव की वृद्धि करता है। क्योंकि कालपुरुषी कुंडली में शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है, तो किसी भी कुंडली में शनि की 10वें या और 11वें भाव पे दृष्टि उतनी अशुभ नहीं होती। अब आते हैं सूर्य पे। सूर्य किसी भी कुंडली में 5वें भाव को देखे तो 5वें भाव पे देखने से वो सेपरेशन या विरक्ति नहीं पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य कालपुरुषी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होता है। वो आपको उतना नुकसान नहीं देगा। अब हमने सूर्य लिया, मंगल लिया, शनि लिया, तो इस प्रकार हमने पाप ग्रह ले लिए। और इसी प्रकार जैसे एक शुभ ग्रह ले लेते हैं, बृहस्पति है। बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां बैठा है, जिस भी भाव को देखेगा या जिस भी ग्रह को देखेगा उसके कारकत्वों की वृद्धि कर। इसके अलावा बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होता है कालपुरुषी कुंडली में। तो अगर बृहस्पति आपके 12वें भाव को देखे तो खर्चा तो कराएगा, लेकिन सदमार्ग पे खर्चा कराएगा, अच्छी चीजों पे खर्चा कराएगा, हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर नहीं कराएगा।
तो आपको कालपुरुषी कुंडली का ध्यान रखना अवश्य ज़रूरी है। उसके अलावा आप ये भी देखें कि कौन-सा भाव किसका है। जैसे शनि के बारे में बताया कि वो 10वें और 11वें भाव का स्वामी होता है कालपुरुषी कुंडली में। तो जैसे दृष्टि उसकी इतनी अशुभ नहीं होती, इसी प्रकार शनि का 10वें और 11वें भाव में बैठना आपकी कुंडली में, चाहे कोई भी लग्न कुंडली हो या वहाँ पे कोई भी राशि हो, वो उतना नुकसानदायक नहीं होता। इसी प्रकार मंगल का आपकी कुंडली में पहले और 8वें भाव में बैठना, चाहे वो किसी भी लग्न कुंडली हो या वहाँ पे कोई भी राशि हो, इतना नुकसानदायक नहीं होता। तो ये था ग्रहों की दृष्टि के बारे में कि ग्रहों की दृष्टि कब शुभ होती है या कब अशुभ हो जाती है, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि भी कब थोड़ी शुभता की ओर बढ़ती है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ता है। इसके अलावा हम लोग, अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप मैच मेकिंग कराना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है प्रोफ़ेशन को लेके, संतान को लेके, विवाह को लेके, तो दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।